नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है? हाँ अभी ठीक है। ठीक है ना? ठीक। हाँ हाँ। ओके ओके, एक सेकेंड, सब सही कर रहे हैं, बताते हैं। हम्म। ठीक। ठीक है, आप लोग म्यूट कर लीजिए। तो कंस्ट्रक्शन में कल जो बचा था उसको हम पहले खत्म कर रहे हैं, फिर जो आप लोगों को होमवर्क दिए थे उसको बता देंगे, ठीक है? ठीक है ना? कंस्ट्रक्शन में जो बचा था उसको पहले खत्म कर देते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन में बचा था। तो केवल बाइंडिंग बची थी। ठीक है? इस आवाज क्लियर है ना? हाँ ये हाँ ठीक है सर। ये गाना ना मत गाइए। ठीक है? अरे म्यूट करिए भाई। म्यूट कीजिए, क्लास स्टार्ट करें। ठीक। चलिए, तो कंस्ट्रक्शन में जो बचा था उसको हम लोग खत्म कर लेते हैं। ठीक है ना? फिर स्टार्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में एक हेडिंग बचा था, वो था आर्मेचर की बाइंडिंग। तो आर्मेचर की बाइंडिंग, अब आप लोगों को ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। जैसे कि आर्मेचर की बाइंडिंग में दो प्रकार की बाइंडिंग होती है, एक होती है लैप बाइंडिंग, एक होती है लैप बाइंडिंग, लैप बाइंडिंग, दूसरा वेब। और दूसरा होता है वेव बाइंडिंग। वेव बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग, दो बाइंडिंग होता है। ठीक है? अच्छा, लैप बाइंडिंग को और क्या कह सकते हैं? लैप बाइंडिंग को कह सकते हैं, इसको इसी को कहते हैं हाई करंट बाइंडिंग। हाई करंट, हाई करंट, करंट बाइंडिंग। ठीक है? और क्या कह सकते हैं इसको? इसको और क्या कहते हैं? अगर करंट हाई है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा इसमें? वो लो वोल्टेज बाइंडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लो वोल्टेज बाइंडिंग। ठीक है? और क्या इसको कह सकते हैं? पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल बाइंडिंग। इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए, इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए। ये वेब बाइंडिंग है तो वेब बाइंडिंग को हम कहेंगे लो करंट बाइंडिंग। क्या आ जाएगा? लो, लो करंट, एक सेकेंड एक सेकेंड, लो करंट बाइंडिंग। ठीक है? लो करंट बाइंडिंग। तो लो करंट बाइंडिंग होगा तो क्या आ जाएगा? हाई करंट, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज बाइंडिंग। और इसको क्या सकते हैं? और क्या कहेंगे? इसको सीरीज कहेंगे, सीरीज बाइंडिंग। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा नाम क्यों पड़ा। देखिए, कभी भी सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन जब होता है, जब कोई भी बाइंडिंग, दो बाइंडिंग और सीरीज कॉम्बिनेशन है लाइक दिस, अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसमें क्या आ जाएगा? करंट तो इक्वल होता है, करंट इक्वल होता है ना, करंट इक्वल होता है, लेकिन वोल्टेज इसमें डिफरेंट डिफरेंट होता है। यानी इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज, यानी अगर ये V1 है, ये V2 है, दोनों को ऐड करेंगे तब मिलेगा V1 V2। यानी कि जब भी आपको करंट हाई चाहिए, जब आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ाया जाएगा कि अगर आपको एक बैटरी है, बैटरी को सीरीज में कब कनेक्ट, जैसे वोल्टेज ज्यादा चाहिए, अगर आपको वोल्टेज जाना चाहिए तो क्या कीजिए? दो बैटरी को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे दो बैटरी को क्या कर दीजिए? हम्म। सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, आपको वोल्टेज हाई मिलने सीरीज। लगेगा। ठीक है? अगर आपको करंट हाई चाहिए तो आपको पैरेलल करना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज में तो करंट सेम होता है। तो फिर हम क्या करेंगे भाई? क्या फायदा होगा हमको? कोई फायदा नहीं होगा सीरीज में करंट, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो हम जब दो बैटरी ऐड करेंगे, तो मान लीजिए एक बैटरी का 220 है, एक एक बैटरी का 10 है, एक बैटरी का 10 है, तो हमको 20 वोल्ट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसीलिए जब भी, यस सर। जब भी लो करंट की बात की जाएगी या हाई वोल्टेज की बात की जाएगी, हाई वोल्टेज, इसका वेव बाइंडिंग का नाम हाई वोल्टेज क्यों पड़ा? क्योंकि हाई वोल्टेज सीरीज, सीरीज नाम पड़ा क्योंकि अभी अभी बताएं आपको, सीरीज है तभी हाई वोल्टेज होगा, और पैरेलल है, पैरेलल है तभी हाई करंट होगा, हाई करंट तभी होगा। ठीक है? हाई करंट तभी होगा। देखिए, आ, आपको बाइंडिंग में बहुत ज्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि बाइंडिंग में क्वेश्चन उतना आता नहीं है, और हम आपकी इंटेंशन समझ रहे हैं, पहले पास होना है। तो हम फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, वही चीज पढ़ाएंगे जो चीजें आपको मतलब की चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि ये बाइंडिंग पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है, जरूरी है फॉर नॉलेज। नॉलेज के लिए तो ये बहुत जरूरी है, नॉलेज के लिए तो इसको डिटेल पढ़ा जाता है, कंसंट्रेटेड बाइंडिंग,
ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग, बहुत सारी बाइंडिंग होती है, लेकिन नो डीड अबाउट यू, बिकॉज ये एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। बस कंस्ट्रक्शन में जब दे देगा तो आपको ये बता देना है कि हाँ, जो बाइंडिंग होती है आर्मेचर की वो दो तरीके से होती है, लैप बाइंडिंग होती है, वेब बाइंडिंग होती है। लैप को कैसे करते हैं? तो लैप को करते हैं पैरेलल बाइंडिंग, लाइक अ पैरेलल बाइंडिंग इज कॉल्ड लैप बाइंडिंग, और लाइक अ सीरीज बाइंडिंग इज कॉल्ड वेब बाइंडिंग। कैसे याद रखेंगे? अभी हम बता देते हैं कि इसको याद रखने की क्या तरीका है। इसको याद रखने की क्या तरीका है अभी बता दे रहे हैं आपको। इसको याद रखने का सब तरीका साहब आज बता देंगे। आज पहला चैप्टर आज खत्म करके दम लेंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है पढ़ाई में? एनी डाउट किसी को? नहीं सर। पढ़ाई में थोड़ा भी ठीक दिक्कत है हो तो सर। आप बताइएगा, ठीक है? खास करके मेरे सब्जेक्ट में बोरिंग नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको, ठीक है? ठीक है, चलिए ओके। थोड़ा इस पे और बात करते हैं, थोड़ा इस पे और बात करते हैं लैप बाइंडिंग पे। अभी हम आपको जब पहला चैप्टर का जो होमवर्क दिए हैं प्रारंभिक अवधारणा, जब वो खत्म हो जाएगा तब हम आपको असली चीजें बताएंगे। ईएमएफ इक्वेशन, जो इंड्यूड ईएमएफ इक्वेशन होता है वो होता है जेड पी फाई, और क्या होता है कोई बताएगा? जेड पी फाई और क्या, कोई और चीज बच रहा है? जेड पी फाई और क्या बच रहा है भाई? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। एन बच रहा है, नंबर ऑफ टर्न, और क्या होता है? 60A। इसको डेरिवेट कराएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज नहीं तो कल के लेक्चर में आपको हम बिल्कुल इसको हम करा देंगे, बिल्कुल। एक ईएमएफ का इक्वेशन जो आता है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? ईएमएफ इक्वेशन एग्जाम की दृष्टि से, जो भी एग्जाम की दृष्टि से आता है उसको हम बहुत बढ़िया से बताएंगे आपको, और जो थोड़ा सा एग्जाम में कम आता है उस पर ध्यान थोड़ा कम देंगे, ठीक है ना? इसके बाद टार्क इक्वेशन आता है जो कल बताएंगे हम, कल इसके बाद बताएंगे। आप कहेंगे सर जब ये कल परसों बताना है तो आज क्यों इसका जब नाम ले रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत पड़ गई, ये पैरेलल पाथ, ये पैरेलल पाथ की जरूरत पड़ गई हमको इसमें समझाने के लिए, लैप बाइंडिंग वेब बाइंडिंग में समझाने के लिए हमको पैरेलल पाथ की आवश्यकता पड़ गई है, इसीलिए इसका हम जिक्र कर रहे हैं, नहीं तो इसका जिक्र नहीं करते हैं। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब समझे इसका जिक्र क्यों किए हैं? क्योंकि हमको ये पैरेलल पाथ की आवश्यकता है, इसीलिए हम इसकी यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। अब क्या होता है पैरेलल पाथ? क्या होता है जब हम वो करते हैं बाइंडिंग, जब स्लॉट, ऐसे स्लॉट कल बनाए थे ना, स्लॉट 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 में जब बाइंडिंग करते हैं ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है ना? एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट में ऐसे ले जाएंगे, तो ये पैरेलल पाथ होता है। तो पैरेलल पाथ जो होता है हम आपको, जैसे एक ही संडे अभी हमारा फिजिकल क्लास हुआ है, यानी ऑफलाइन क्लास, एक फिजिकल क्लास और हो जाए उसमें हम आप लोगों को थोड़ा बढ़िया समझा देंगे, तब उसके बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा कि पैरेलल पाथ क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न क्या होता है, नंबर ऑफ कंडक्टर क्या होता है। इसको कंडक्टर कहते हैं, कंडक्टर की संख्या। साफ शब्दों में अगर आपको इजी भाषा में बताएं तो कितना तार लगा है, इसमें कितना तार लगा है वही है ये। अब तार को कैसे, जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा आर्मेचर है, या ऐसे ऐसे रखें, सिलेंड्रिकल रखें ऐसे, तो तार को कैसे काउंट करेंगे? इधर से एक ले गए, इधर से लेके चले आए, तो ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है। और दोनों को मिला देंगे तो इसको टर्न कहते हैं, दोनों को मिलाएंगे तो क्या कहेंगे? टर्न कहेंगे। और अगर ऐसे ले गए ऐसे ले आए, जैसे अब मान लीजिए कि पंखा है, तो पंखा में ऐसे स्लॉट रहता है ना, स्लॉट स्लॉट तो रहता होगा, देखे होंगे, स्लॉट रहता होगा। तो तार को यहाँ ला के फिर तो ऐसे लाते हैं ना, लाएंगे कि नहीं लाएंगे? एक खांचे से दूसरे खांचे में ले जाएंगे ना, तो जब एक खांचे से ऐसे ले गए हैं तो एक तार वो काउंट हो जाएगा, जब ऐसे लाए हैं तो एक तार ये काउंट हो जाएगा। यानी कि एक बार ले गए एक बार ले आए, इसका मतलब है ये दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर नहीं है। तो दो कंडक्टर जब मिलते हैं, दो कंडक्टर मिलके एक टर्न बनाते हैं, एक टर्न, नंबर ऑफ टर्न बोलते हैं इसको। दो कंडक्टर मिलके एक टर्न बनाएंगे। टर्न में किसी को दिक्कत? कंडक्टर में किसी को दिक्कत? एनीवन? किसी को दिक्कत? बोल नहीं रहे हैं आप लोग? बोल नहीं नहीं रहेंगे? सर। ठीक ठीक है। तो हमको ये कंडक्टर हो गया, ये पोल की संख्या हो गई। कल जब आर्मेचर बनाए थे तो इस तरह से पोल लगाए थे,
इस तरह से पोल लगाए थे ना। तो ये पोल की संख्या है कि कितना पोल है, ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स है, ये नंबर ऑफ टर्न है। टर्न का मतलब वही अभी जो बताए हैं कि नंबर ऑफ टर्न कितना है, एक ठोलेगा, एक कंडक्टर, दो कंडक्टर, तीन कंडक्टर, तो ये नंबर ऑफ टर्न है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा पैरेलल पाथ है कि कितना पैरेलल पाथ बन रहा है आर्मेचर में। तो यहाँ लैप बाइंडिंग में एल जो होता है वो पी के इक्वल होता है, और यहाँ पे जो होता है ए, नहीं देखिए, ए के इक्वल होता है, ए के किसके, ए के इक्वल होता है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये क्या हो जाता है, ए के इक्वल होगा। पी जो होगा इसमें नंबर ऑफ जो पोल होगा, ए बराबर पी। पोल की संख्या ए के इक्वल होगा। अब कैसे याद रखेंगे, देखिए इसमें ए है ना, इसमें पी है ना, तो दोनों इक्वल कर देंगे। लैप एल में यानी लैप बाइंडिंग में क्या होता है, लैप बाइंडिंग में इसको लैप लैप पी बाइंडिंग में बराबर है। ए और पी यानी नंबर ऑफ ये पैरेलल पाथ की संख्या और ये पोल की संख्या इक्वल होता है। और यहाँ क्या होता है, देखिए दू ठे डब्लू है ना, डब्लू दू ठे है, तो डब्लू जब दू ठे है तो कहेंगे ए बराबर दो, डब्लू दू ठे है तो ए बराबर दो कहेंगे। किसी को डाउट? अब बताइए, अब जरा हमको बताइए कि ईएमएफ है अगर जेड पी फाई, चलिए यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन बताना है, जिसको आएगा वो बताएगा, ठीक है ना। बताइए, एक एक मशीन है जिसमें लैप बाइंडिंग किया गया है, और वही मशीन एक एक बार वेब बाइंडिंग किया जाता है। तो बताइए किसमें वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, इसमें कि इसमें, कौन वोल्टेज बताएगा, ज्यादा इसमें मिलेगा। किसमें, ये वेव वाइडनिंग में। वेब बाइंडिंग में ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए समझाते हैं हम आपको, कहे हैं ज्यादा मिलेगा, बताते हैं कि क्यों ज्यादा मिलेगा। ये देखिए धीरे धीरे व्यवस्था किया जा रहा है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आज पैड वगैरह आ गया, अब अच्छा लगेगा पढ़ाने में, कल और सही हो जाएगा, धीरे धीरे सही होगा, चीजें तुरंत नहीं सही होंगी। चलिए देखिए, देखिए कभी भी जो हम मशीन बनाएंगे तो मशीन में ऐसा तो है नहीं कि एक पोल लगाएंगे, एक पोल तो नहीं है लगाएंगे, जब भी लगाएंगे तो मिनिमम टू पोल्स होगा, मिनिमम टू पोल्स होगा, इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। वैसे नॉर्मली चार पोल का मशीन ज्यादा देखने को आपको मिलेगा, ठीक है ना, ज्यादा आपको क्या मिलेगा, चार पोल्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं फिलहाल में, फिलहाल में हम ये मान के चल रहे हैं कि मतलब ये हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि दो पोल से कम कभी नहीं रहेगा, दो पोल से ज्यादा हो सकता है, दो पोल से कम नहीं हो सकता है। अच्छा ठीक है, अब बताइए हाई डोमिनेटर में है ना, ये हर में है ना, हर में जब चीजें कोई रहता है तो दो अगर आ रहा है तो हाई तो दो पहले ही से है, ये भी दो हो गया, तब तो ये बराबर हो जाएगा, तब तो इक्वल आ जाएगा, चाहे लैप बाइंडिंग हो चाहे वेव बाइंडिंग हो, ये इक्वल आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है? लेकिन अब अगर फोर पोल हो गया, फोर पोल, मशीन में फोर पोल हो गया, वेब बाइंडिंग में फोर पोल हो या आठ पोल हो क्या फर्क पड़ता है, तो दुइया रहेगा, लेकिन हाई बदल जाएगा, ई चार हो जाएगा। तो बताइए इसका जगह यहाँ जब चार यहाँ रखेंगे, हाई कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यही रीजन है कि लैप बाइंडिंग में वोल्टेज कम मिलता है और इसमें वोल्टेज ज्यादा मिलता है, इसीलिए वेब बाइंडिंग को हाई वोल्टेज भी कहते हैं, हाई वोल्टेज बाइंडिंग भी कहते हैं। जहां हाई वोल्टेज बाइंडिंग हो जाए वहां कहेंगे लो करंट बाइंडिंग, और जहां वोल्टेज लो हो गया वहां कहेंगे हाई करंट बाइंडिंग। एनी डाउट? ठीक। अच्छा अब ऐसे क्यों, अच्छा सर ऐसा क्यों हो रहा है कि जहां वोल्टेज जमा कट है? एक्चुअल में अब जब धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, अच्छे से एनालिसिस करेंगे, तो ये देखेंगे कि वोल्टेज करंट तो कुछ होता ही नहीं है, जो असली मैटर होता है इलेक्ट्रिसिटी में वो होता है पावर। सारा खेल इलेक्ट्रिसिटी में पावर खेलता है। अब पावर क्या आता है, V इंटू आई, यानी कि अगर हाई बढ़ेगा तो हाई घटेगा, हाई घटेगा तो हाई बढ़ेगा, तो सारा खेल पावर खेलता है, पावर। ये लोग तो बस इसके मोहरा हैं। जैसे आप कोई सामान लेंगे
तो आप एम्पियर तो मान लीजिए कहीं कहीं देख के रहता है, सबसे ज्यादा ये दिखाई देता है कितना बिजली खपत होगी, तो आप वाट देख के लिखते हैं, वाट। और वाट किसका मात्रक है? पावर का। आप समझे वेब बाइंडिंग को कहाँ हाई कहेंगे, कहाँ लो कहेंगे? किसी को डाउट है वेब बाइंडिंग में? तो आप कंस्ट्रक्शन में जब भी वेब बाइंडिंग पूछेगा तो बस यही लिख दीजिएगा। नोट्स में आपको हम दिए हुए हैं, नोट्स में ये बातें हम आपको समझाए हुए हैं। किसी को डाउट? किसी को डाउट लैब बाइंडिंग वेब बाइंडिंग? हाँ, अब इस पे ऐसा नहीं है, इस पे एक पूरा चैप्टर ही है कि कंसंट्रेशन बाइंडिंग क्या होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बाइंडिंग क्या होता है, कहाँ यूज होता है। लेकिन अगर हम ये पढ़ाने बैठ जाएंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है वो छूट जाएगा। तो इसीलिए हम ये बातें ना पढ़ा के ये बस काम चलाओ पढ़ा दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग में रहे। अभी जब इक्वेशन बताएंगे, ये इक्वेशन जब बताएंगे तो ये यूज होगा, लैब बाइंडिंग वेब बाइंडिंग यूज होगा, क्योंकि क्वेश्चन भी लगवाएंगे। क्या पता क्वेश्चन ही आ जाए। हालांकि जब से पैटर्न चेंज हुआ है यूपी इसका बीटीई का, तब से क्वेश्चन आ नहीं रहा है, लेकिन बीटीई का कोई भरोसा नहीं है, वो क्वेश्चन भी दे सकता है। तो इससे पहले कि वो क्वेश्चन दे, हम एक आध क्वेश्चन भी आपको बता के भेजेंगे, ठीक है ना? तो ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे समाप्त होता है। किसी को डाउट कंस्ट्रक्शन में? किसी को डाउट अभी तक? कंस्ट्रक्शन में किसी को डाउट? एनीवन? बोल नहीं रहे हैं आप लोग? ठीक है सर, फिजिकल क्लास में फिर से एक बार वो कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, तो फिजिकल क्लास डेट से होगा ना जी। यहाँ देखते हो टाइम में जो बैठते हैं तो टाइम पास हो जाता, खत्म हो जाता टाइम में। यहाँ 40 मिनट रहता है, जो बैठते हैं अभी ठीक ठाक करने में रहते हैं तब तक टाइम खत्म हो जाता। अभी हम कितना पढ़ाएं? केवल पढ़ाएं हम आपको कंसंट्रेशन बाइंडिंग पढ़ाएं, और टाइम देखिए हमको लग रहा है खत्म होने वाला होगा। तो ये भी प्रॉब्लम है ना, ये भी देखना रहता है। चलिए कोई बात नहीं, खैर आप लोगों का अटेंडेंस भी लगाना है इसी में। थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा अटेंडेंस लगा लें, ऐसे रहिए, अटेंडेंस लगा लेते हैं, फिर हम आते हैं प्रारंभिक अवधारणा। आज खत्म कर देंगे ये सब, कल आ जाएंगे क्वेश्चन पे। कल से बढ़िया वाला क्लास रहेगा जो एग्जाम में आता है। नहीं, एग्जाम में तो सभी आते हैं यार, ऐसा नहीं है। रोल नंबर एक बार रोल नंबर एक बार लिख देंगे आप लोग। डेट हाँ। है 17, और रोल नंबर 25 आए हैं। रोल नंबर एक बार लिख दीजिएगा। चैट में रोल नंबर आप लोग लिख दीजिए, हम देख लेंगे। लिख चैट दी। में रोल नंबर लिख दीजिए, तुरंत लिखिए, टाइम नहीं है, हमको पढ़ाना भी प्रारंभिक अवधारणा। 24 लिख दिए हैं, देख लीजिए। हाँ हाँ, आप ना लिखे हैं और सब लोग लिखो भाई जल्दी, आप ही का नुकसान होगा टाइम। 24 केवल लिखा है, 25 तो चलिए रोल नंबर हो गया, 25 हो गया। ये और कोई? रामनाथ, अनिल कुमार, ये लोग क्यों नहीं भेज रहे हैं भाई? रंजीत कुमार, अब नाम नहीं खोजेंगे। रंजीत कुमार, ठीक हो, रंजीत कुमार का हो गया। और अनिल कुमार, अनिल कुमार ठीक है, अनिल कुमार का हो गया। और कौन है? रंजीत हो गया, रामनाथ, अनिल कुमार मौर्य होंगे। हाँ एक सेकेंड, रामनाथ। इसीलिए कह रहे हैं रोल नंबर आप लोग भेज देंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। रामनाथ का हो गया, ठीक है। आइए अब अपने टॉपिक पे आते हैं, इन सब चक्कर में ज्यादा नहीं फंसना है, टाइम बचता नहीं है, ठीक है। अ, ठीक है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये हटा दीजिए। तो हमने ये वाला आप लोग सब को सारा एक, नोट भेजे हुए हैं ग्रुप में। हाँ यूनिट 1 यूनिट 2 भेज दिए, यूनिट अच्छा वन अच्छा। यूनिट टू भेज दिए। और यूनिट 1 में जो भी चीज है आज खत्म कर देंगे, जो बचा हुआ चीज है आज हम उसको फिनिश कर देंगे, हम्म। ठीक है। यूनिट 1 में जो भी चीजें बची थी आज हम उसको खत्म कर देंगे। केवल एक ही चीज बचा है यूनिट 1 में, ये सब पढ़ा दिए हैं। ये हम पहले दिन ही पढ़ा दिए थे 2 घंटा में, ये सब हाँ, पढ़ा। दाहस बाहस पढ़ ली। चलिए ये देखिए, ये एल- यहीं से पढ़ाना है आपको, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, वैद्युत जनरेटर की प्रारंभिक अवधारणा, यही पढ़ाना है, ठीक है ना। यही आप लोगों को काम दिए थे।
होमवर्क दिए थे लेकिन हमको लगता है कोई किया नहीं है। कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं। देखिए हुआ क्या है, ये एक एन प्रारंभिक अवधारणा होता क्या है, एक एन होता है और एक यस होता है, एक यस होता है। एन से एस ये सभी लोग जानते हैं। वैद्युत बल लाइन जाती है, ये लाइन जाएंगी, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यहां से जाएंगी। अच्छा ये जनरेटर है, किसी तरह से हम क्या करेंगे, जनरेटर ऑपरेशन में किसी तरह से हम इसको चला देंगे, शाफ्ट को। जब शाफ्ट चलेगा, ये शाफ्ट जब चलेगा तो ये आर्मेचर घूम जाएगा, आर्मेचर घूम जाएगा। और आर्मेचर जब घूमेगा तो इसको काटेगा, इसको काटेगा। ठीक है, यही तो प्रिंसिपल है। देखिए जिसको प्रिंसिपल आता है उसको प्रारंभिक अवधारणा में दिक्कत नहीं होगी। वैद्युत जनरेटर के लिए अगर आपको प्रिंसिपल आ रहा है, प्रिंसिपल जो समझाए थे अगर वो आ रहा है तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। प्रिंसिपल क्या था जनरेटर का, प्रिंसिपल का जनरेटर था कि भैया जब भी प्राइम मूवर के द्वारा हम विद्युत जनरेटर चुम्बकीय के प्रेरक। शाफ्ट को घुमाते हैं तो शाफ्ट आर्मेचर घूमने लगता है और आर्मेचर इसको काटता है, किसको काटता है, मैग्नेटिक फील्ड को काटता है। तो यस। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ यहाँ पे एक इंड्यूस ईएमएफ आता है। तो यही प्रारंभिक अवधारणा में बताना है कि देखिए भैया क्या क्या हुआ है, हुआ क्या है, पहले हमने शाफ्ट को किसी तरह से प्राइम मूवर के द्वारा इसको घुमाए हैं, इसको जब घुमाए हैं तो ये घूमने लगा आर्मेचर, और आर्मेचर इसको काटने लगा। ये काटने लगा तो हमने पहले दिया इलेक्ट्रिकल। देखिए आपने पहले दिया इलेक्ट्रिकल, देखिए यहाँ पे बनाए हैं, एक सेकेंड, यहाँ से ये बहुत बढ़िया हो गया है, पैड आ गया है, पढ़ाने में अच्छा लग रहा है। चलिए देखिए ये है प्रारंभिक अवधारणा। क्या हुआ यहाँ पे, आप क्या दिए हैं, मैकेनिकल पावर दिए हैं, क्या दिए हैं, मैकेनिकल इनपुट दिए हैं, आपको क्या मिला है, इलेक्ट्रिकल पावर मिला है। ठीक, प्रारंभिक अवधारणा में ये फिगर मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस फिगर को जिसको आ गया वो फिगर बना देगा, बस यही बना देगा तो भी उसका हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे मोटर का लिखे हैं, मोटर का भी नहीं देखना, अभी जनरेटर का देखना है। तो इसमें क्या हुआ है, मैकेनिकल पावर दिए हैं और इलेक्ट्रिकल पावर हमको मिला है जो VI होता है। इसमें क्या क्या हुआ है, अब इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल पावर यही डेवलप हो गया है। ठीक, एक लॉसेस होती है फ्रिक्शन लॉस और एक होता है आयरन लॉस, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन लॉस नहीं होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस नहीं होगा। केवल और केवल देखिए एक लॉसेस यहाँ ऐड कर लेंगे, हमने लगता है छोड़ दिया है इसीलिए दिक्कत होती है। यहाँ पे एक और ऐड कीजिए, नोट्स खोल लीजिए, नोट्स में यहाँ पे ऐड कीजिए आयरन लॉस हो गया, यहाँ लिखे कॉपर लॉस हो गया, यहाँ लिखेंगे आयरन लॉस, आयरन लॉस, यहाँ आयरन लॉस लिखेंगे। दो लॉस होता है, एक्चुअल में ये लॉसेस होती ही नहीं है, फ्रिक्शनल लॉस होता ही नहीं है जनरेटर में या मोटर में, क्योंकि कोई भी पार्ट एक दूसरे से रगड़ नहीं करता है, मतलब स्पर्श नहीं करता है। कोई पार्ट रगड़ करता है, कोई मोटर या जनरेटर में ऐसा कोई पार्ट है जो सर एक वो दूसरे से कार्बन रगड़ाता है, ब्रश का फ्रिक्शन लॉस होता है ना, किसमें, कंप्यूटर पे जब कार्बन ब्रश चलता है, जब हाँ हाँ घिसता है हाँ कार्बन, तो हाँ, उसका वो फ्रिक्शन लॉस निग्लेजिबल तो वही होता है, होता है ना। वो निग्लेजिबल होता है। अच्छा। जो ब्रश कलेक्ट हम्म। करता है, ब्रश ब्रश जो कम्यूटेटर हम्म। पे लगा रहता है, कम्यूटेटर पे ऐसे ब्रश जो लगा रहता है हम्म। वो बहुत ही कम, वो समझ लीजिए कि ना के बराबर रहता है। इतना लॉसेस में हम्म। 10 मान लीजिए 100 लॉस हो रहा है, 100 लॉस में कहीं होता है तो 0.5 होता है, जिसको निग्लिजिबल मानते हैं। मतलब हम लोग को आयरन लॉस और कॉपर लॉस ही वो हाँ करना है। हाँ, मोटर में आपको केवल आयरन लॉस और कॉपर लॉस के बारे में जानना है, क्योंकि फ्रिक्शन लॉस होता है नो डाउट, क्योंकि जहाँ पे जनरेटर में ना। रस है वहां पे होगा घर्षण, फ्रिक्शन मतलब घर्षण, घर्षण बहुत कम हो रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारा ग्रीस रहता है, बहुत सारा ऑयल्स रहता है, तो घर्षण बहुत कम होता है। जब भी आप ऑयल्स डाल देंगे और तो घर्षण बहुत कम हो जाता है। आप पृथ्वी पे चल रहे हैं, जमीन पे चल रहे हैं, आप तेल डाल दीजिए, आपको चल ही नहीं पाएंगे, घर्षण लगेगा ही नहीं, घर्षण नहीं लगेगा तब चलेंगे नहीं। तो जब भी तेल वगैरह डाल देते हैं हम तो वो घर्षण कम हो जाता है। तो इसीलिए मोटर में और जनरेटर में घर्षण ना के बराबर होता है, तो इसको आप निग्लिजिबल मान के चलेंगे। आप कौन सा पढ़ेंगे, कॉपर लॉस और आयरन लॉस। तो जब भी प्रारंभिक अवधारणा बनाएंगे ऐसे एक फिगर बना देंगे, ऐसे एक फिगर बना के ऐसे आप दिखाएंगे कि हमने यहाँ मैकेनिकल मैकेनिकल इनपुट दिया है, यहाँ पे कुछ लॉसेस, यहाँ पे पावर डेवलप हो चुका है, यहाँ हमको इलेक्ट्रिकल पावर मिला है, इलेक्ट्रिकल पावर मिला है, और यहाँ पे कुछ लॉसेस हुए हैं, उन लॉसों को हम कहेंगे आयरन लॉस
और यहाँ पे कहेंगे कॉपर लॉस, दो लॉस कहेंगे। ठीक है, बोल देंगे कि हालांकि फ्रिक्शनल लॉस भी होता है, लेकिन फ्रिक्शनल लॉस बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको निग्लिजिबल मान के चलते हैं। कोई डाउट? यही है प्रारंभिक अवधारणा। तो प्रारंभिक अवधारणा में बहुत कुछ नहीं, ठीक। बस इतना ही था। ठीक है, ये फिगर देख लीजिए, ये प्रारंभिक अवधारणा है। और जो जो चीजें यहाँ दिखी गई हैं वही नीचे लिखा गया है, अभी वो भी दिखा दे रहे हैं। जो जो चीजें यहाँ दिखाई चलिए भेज दीजिएगा। वही चीजें लिखा गया है नीचे, आपको पूरी बातें दिखा दे रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल यही है तुम्हारा मोटर के लिए। मैं नहीं, मैं ये मोटर का गलत दिखा रहा है यार, इसमें यही क्या हो गया है। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये है जनरेटर के लिए। चित्र के अनुसार दिए गए कुंडली में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, किसी बैटरी के कुंडली के द्वारा भी वोल्ट देकर, यानी कि जो प्रारंभिक अवधारणा जो प्राइम मूवर था ना, जरूरी नहीं है कि प्राइम मूवर वही दे। मतलब जनरेट तो हम एग्जाम्पल दिए थे शादी वाला ना, कि आएंगे ऐसे ऐसे चला देंगे। किसी किसी तरह से एक्साइट कर सकते हैं आप, वोल्टेज भी देके एक्साइट कर सकते हैं प्रारंभिक पहले से, मतलब एक्सटर्नल से। वहां से इतना वोल्ट का पावर जनरेट होगा और इतना पे कॉपर लॉस हो जाएगा। और यहाँ पे ये सारी चीजें आपको दिखानी है, देखिए यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे दिखानी है। ठीक है, तो यही इतना चीज, ये चीजें यहाँ पे लिखनी है। जब आएंगे आप लोग तो एक बार नहीं हुआ तो इसको भी थोड़ा सा बता देंगे हम। ठीक है, देखिए क्या हुआ है, इलेक्ट्रिकल मोटर के लिए है ये मोटर के लिए है, इलेक्ट्रिकल पावर दिए हैं। ठीक है, मैकेनिकल पावर ये डेवलप हुआ है। जहां ई रहेगा वहां समझ लीजिए मैकेनिकल पावर की बात कर रहा है, इंडिविजुअल की बात कर रहा है। ये कॉपर लॉस हुआ है, तो ये रहा आपका क्या, इलेक्ट्रिकल पावर। और ये रहा आउटपुट, ये लॉसेस हो गया। ठीक है, तो ये मोटर जनरेटर कहा जाएगा, और ऐसे ही आगे मोटर कहा जाएगा। ऐसे ही ये सब आप अभी मत कीजिएगा, ये छोड़ दीजिएगा, ये आपकी चीजें नहीं है अभी, ये हम बताएंगे। उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। कोई डाउट रहे, ये प्रिंसिपल आप लोगों को बता चुके हैं, लिखवा भी चुके हैं। ठीक है ना? तो यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो अगला हम चैप्टर लगाएं। अगला मतलब अगला यूनिट। चलिए ये वाला ये वाला नोट्स भेज दीजिएगा। भेजे हैं भाई, ये ग्रुप से ही पढ़ा रहे हैं। जो नोट्स भेजेंगे अच्छा वही भेजे हैं, पढ़ाएंगे, ये चलिए। सब पढ़ा दिए हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड, सब पढ़ा दिए हैं। हाँ वो तो पढ़ा है, ठीक। ये सारा का हाँ। सारा चीजें हम इसमें का एक एक बात पढ़ा चुके हैं। इसमें का देखिए, चलिए ठीक। प्रारंभिक अवधारणा से लेके हर चीज इसमें का हम बता दिए हैं। जनरेटर मोटर देखिए, सारी चीजें बता दी गई हैं आपको। पहले यूनिट में बस एक ही चीज छोड़े थे, प्रारंभिक अवधारणा। आज वो भी समाप्त हो गया। ठीक है, आज वो भी समाप्त हो गया। अभी किसी को कोई डाउट हो तो इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी को एनी डाउट, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। तो कोई डाउट नहीं है? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, तब अगला स्टार्ट करें, अगला यूनिट स्टार्ट करें। हम्म। नेक्स्ट यूनिट ओके, चलिए नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट चलिए। कर देना। ये रोल नंबर 7 भी आए हैं, अभी लेट से आए हैं, कोई बात नहीं, चलिए। एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा ना, एक सेकेंड करते हैं, रुक जाइए, यही दिक्कत है। शेयरिंग स्क्रीन। सर हम लोग को रिकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है सर। मिलेगा मिलेगा, अभी थोड़ा हो जाएगा, थोड़ा वेट कीजिए, सब हो अरे सर जाएगा। रोज का रिवाइज हो जाता ना, जो आप पढ़ा रहे हैं हम लोग एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा ठीक अब है, हम बात इकट्ठा कर रहे हैं। देंगे तो कहाँ पढ़ पाएंगे। ठीक ठीक है, बात कर रहे हैं, करा दे रहे हैं उसको, ठीक है। क्योंकि सर 6 व 7 लोग प्रेजेंट हो पा रहे हैं, क्योंकि ऑफिस पीरियड रह रहा है ना सर।
हाँ हाँ समझ रहे हैं। तो डेली का डेली देंगे तो शाम को हम लोग पढ़ लेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ। चलिए, ये दिख रहा है पीडीएफ? ये पीडीएफ दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। ये दिख रहा है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन? कौन सा? नहीं दिख रहा है? एक सेकेंड रुक जाइए, अभी दिखेगा। केवल पीडीएफ फोल्डर दिख रहा है। अभी दिखेगा, एक सेकेंड। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। आ गया ना? हाँ कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन दिखा? हाँ हाँ। ओके ओके, ठीक। स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कंस्ट्रक्शन देखिए, सेकेंड यूनिट में भी कुछ चीजें हो गई हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन बता दिया गया है। कंस्ट्रक्शन पूरी बता दिए हैं हम, ठीक है। योग, योग के बारे में लिखवाए थे ना। आप लोगों को तो बहुत सारी चीजें मिल जा रही हैं, पढ़ना क्या है, सबको लेक्चर तो दे ही रहे हैं। लेक्चर तो अटेंड कर लीजिए, और नोट्स दिए हैं तुरंत पढ़ लीजिए। योग के बारे में देखिए, सब बारे बात बताएं नहीं बताएं, सारी बातें, ठीक। फील्ड मैग्नेट के बारे में बता चुके हैं, ठीक। इसमें फील्ड क्वाइल के बारे में बता चुके हैं। तो कंस्ट्रक्शन भी खत्म कर चुके हैं, ये सेकेंड यूनिट है। लैब बाइंडिंग वेब बाइंडिंग अभी बताए हैं। कोई डाउट है किसी को? लैब बाइंडिंग वेब बाइंडिंग अभी बताए हैं थोड़ी देर पहले। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अभी बताए ना ये? हेलो, आवाज नहीं पहुंच रही है हाँ क्या? सर, बताया हुआ है। हाँ, ये हाँ बातें अभी ठीक है, बताए ठीक हैं है। थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। हम्म। नेक्स्ट, ये कम्यूटेटर कल बताए थे। कम्यूटेटर कोई बताएगा क्या होता है? कम्यूटेटर। कंप्यूटर जो शाफ्ट पे आधारित होता है रोटर के साथ, जिसके द्वारा हम बाय विद्युत को देते हैं या लेते हैं। क्या क्या फिर से बताइए। कम्यूटेटर जो होता है वो रोटर शाफ्ट पे आधारित होता है, हाँ जिससे कम्यूटेटर से ही हम कार्बन ब्रश लगा करके हाँ, या तो उसको आउटपुट करेंगे या इनपुट भी करना रहेगा तो कम्यूटेटर से ही लेकर के इनपुट करेंगे। ऐसे नहीं बोलते हैं कम्यूटेटर, ये गलत डिफिनेशन बता रहे हैं, ठीक है। ये गलत डिफिनेशन है कम्यूटेटर हम्म। का, ऐसे नहीं बोलेंगे। ये काम क्यों नहीं कर रहा है यार? एक सेकंड, ये चल नहीं रहा है, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ ठीक है, सही हो गया। हाँ, कम्यूटेटर आप जो बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। कम्यूटेटर एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जो, जब जनरेटर में, एज ए जनरेटर में, ये क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। कल इस पे लेक्चर बहुत अच्छा दिए थे यार, कल वाला परसों वाला, फिर भी आप लोग को नहीं आ रहा ये। हम्म। कम्यूटेटर दो काम करता है। जब जनरेटर रहेगा तब ये एसी को डीसी में चेंज करेगा, और जब ये मोटर रहेगा, मोटर में रहेगा, तो ये डीसी को एसी में चेंज करेगा, ठीक है ना। ठीक है। एक ही चीज कैसे कर देगा कंप्यूटर? डीसी को एसी में भी कर देगा, एसी को डीसी में कैसे कर देगा, वो बताइए हाँ, कैसे एज वो क्या? काम करता है। एक्चुअल में जब आप बुक्स पढ़ेंगे ना, तो ऐसा रहता है कम्यूटेटर। जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो बुक में केवल दिया होगा कि एसी को डीसी में चेंज करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बाई हम्म। इलेक्ट्रल होता है, वो दोनों काम करता है, ठीक है। जब आप डीसी चलाएंगे, जैसे आप डीसी दे रहे हैं ना, आप दे तो डीसी रहे हैं। हम्म। अगर मान लीजिए जनरेटर का केस है, सब सब समझिए, यही तो समझाए थे परसों वाले केस में, परसों कोई बोला ही नहीं। देखिए, हम्म। जैसे ये मान लीजिए कि आर्मेचर है, आ सारा काम, ये हम्म। शाफ्ट है, सारा काम आर्मेचर पे ही हो जाता है। इलेक्ट्रिकल देखिए, इलेक्ट्रिकल का काम आर्मेचर पे होता है, आर्मेचर के द्वारा। मैकेनिकल काम यहाँ होता है शाफ्ट पे, ठीक है। जो भी हमने हम्म। प्रिंसिपल पढ़ा है वो ये पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो डी फाई बट्टे dt होता है। यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। अब फ्लक्स परिवर्तन सिर्फ एसी में होगा, डीसी में नहीं होगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मशीन के अंदर तो एसी काम हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डीसी। तो फिर ये तो मशीन डीसी है या नहीं है। इसीलिए कम्यूटेटर लगाया गया। कम्यूटेटर जब यहाँ अंदर आर्मेचर में सारा काम हो जाता है एसी का, तो यहाँ कम्यूटेटर लगा रहता है, ये वाला पार्ट कम्यूटेटर। सपोज दैट ये कम्यूटेटर का पार्ट है, ये आर्मेचर। तो यहाँ पे कम्यूटेटर क्या करता है, इस एसी करंट को डीसी में चेंज कर देता है, अब विद द हेल्प ऑफ ब्रशेस इसको बाहर भेज देता है। समझे कैसे काम कर रहा है। ठीक, ये तो जनरेटर का। स्लिप रिंग का क्या काम है? स्लिप रिंग जब एसी रहेगा, अच्छा देखो यहाँ पे एसी जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, एसी जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, एसी जनरेट हुआ। आर्मेचर अगर में ना? अगर अरे यार बात को समझिए, अगर हम एसी भेज दें बाहर, तब तो एसी में हो जाएगा। तो स्लिप रिंग का काम एसी में होता है, बस कम्यूटेटर के जगह स्लिप रिंग लगा देते हैं। तो वही चीज कंफ्यूजन हो जा रहा है ना? नहीं तो आप डीसी पढ़ कंफ्यूजन रहे हैं। यही हो जा रहा है। अरे भाई इसमें तो कंफ्यूज होने की डीसी। जरूरत नहीं है। आप एसी जब पढ़िएगा, एसी, तो बस क्या कीजिएगा, कम्यूटेटर के जगह स्लिप रिंग लगा। ठीक है ना। नहीं नहीं, वो ठीक है, जैसे आप अभी बताए हैं हम्म। कि अगर बाय, जैसे हमको कंप्यूटर से जो है बाहर देना है तो वो डीसी हाँ देता है। हाँ जैसे जनरेटर हुआ, जनरेटर में हम कंप्यूटर यूज कर रहा है तो हम डीसी बाय वाल को देंगे, हाँ डीसी बिल्कुल। निकलेगा आउटपुट। हाँ और फिर कह रहा है कि हमको एसी लेना रहेगा तब पर भी कंप्यूटर जो है वो डीसी को एसी में चेंज कर देगा। ये नहीं नहीं ये नहीं समझ में आ रहा है। नहीं नहीं, फिर से समझिए, फिर से समझिए। अब फिर से पूरी बात समझिए। हम्म, पहले तो आप ये समझिए कि जो फैराडे का नियम है वो कहाँ लागू होता है। ठीक है। फैराडे का नियम लागू होता है एसी हम्म, पे। ठीक, ये हम कल के बात में भी बताए थे। हम्म, अब फैराडे का नियम हम्म। एसी पे लागू होता है। दूसरी बात एकदम ध्यान से सुनिए, कभी भी जो बिजली उत्पन्न करेंगे वो डीसी में नहीं कर पाएंगे, वो एसी में उत्पन्न करेंगे। ठीक है। तो ये बताइए जब डीसी में हाँ उत्पन्न। ठीक है। हाँ, हाँ ठीक है। एक सेकेंड यार, ये काम है नहीं कर रहा है, कभी कभी दिक्कत तो यहाँ भी है। कौन है? ऐसा है, कल वाले क्लास में अब हो पाएगा क्योंकि ये खत्म होने वाला है टाइम। अच्छा। हम्म, खत्म हो गया। चलिए कल बता दीजिएगा। एक सेकेंड यार, ये क्या क्या खुल रहा है। लास्ट 8 मिनट बचा है। चलिए जो हो पा रहा था तब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजन हम कल दूर कर देंगे। ठीक है, आते ही पहले पहले हम कंफ्यूजन ही दूर करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कल हम ठीक है आते सर। ही पहले यही काम करेंगे कि आपको पूरी तरीके से मशीन को फिर से हम्म, समझाएंगे कैमरे में आके।